हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू सरकैंडॉन एलडीसी क्लासेस। सरकैंडॉन एलडीसी क्लासेस में आपका स्वागत है। आज हम लोग इस क्लास में जो है साउथर्न रेलवे के त्रिची डिवीजन में हुए सीसीटीएस चीफ कमर्शियल कम टिकट सुपरवाइजर के क्वेश्चन पेपर को देखेंगे। यह एग्जाम 8 फरवरी 2026 को हुआ है। यह एग्जाम 8 फरवरी 2026 को हुआ है और इस क्लास के माध्यम से एनालाइज करेंगे कि हमारे जो साउथर्न रेलवे के त्रिची डिवीजन में सीसीटीएस चीफ कमर्शियल कम टिकट सुपरवाइजर के एग्जाम हुए हैं उसमें किस तरह के क्वेश्चन पूछे गए हैं। ठीक है ना, तो आइए क्लास शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है, व्हाट इज द मिनिमम चार्जेबल डिस्टेंस फॉर वंदे भारत स्लीपर ट्रेन? योर आंसर विल बी ऑप्शन बी 400 किलोमीटर्स। कहता है वंदे भारत स्लीपर ट्रेनों में शुल्क के लिए कम से कम कितनी दूरी है? तो मिनिमम जो चार्जेबल डिस्टेंस है वंदे भारत का वो 400 किलोमीटर है, 400 किलोमीटर है। ऑप्शन बी आपका राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर सेकेंड है, व्हाट इज द रेवेन्यू शेयरिंग रेशियो बिटवीन आईआर एंड आईआरसीटीसी इन केस ऑफ मेजर कैटरिंग यूनिट्स? योर आंसर विल बी ऑप्शन ए 40:60। कहता है बड़ी कैटरिंग यूनिट्स के मामले में आईआर मतलब इंडियन रेलवे और आईआरसीटीसी के बीच रेवेन्यू जो शेयरिंग का अनुपात होता है वो 40:60 होता है। कहने का मतलब है 40% अगर मान लीजिए 100% तो 40% इंडियन रेलवे लेती है, 60% आईआरसीटीसी लेती है। ऑप्शन ए आपका राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 3 है, एज पर कैटरिंग पॉलिसी 2017 एसएमयू स्टैंड्स फॉर? योर आंसर विल बी ऑप्शन बी स्पेशल माइनर यूनिट। कहता है 2017 के खान पान नीति 2017 के अनुसार एसएमयू का मतलब क्या होता है? तो इसका मतलब होता है स्पेशल माइनर यूनिट। ऑप्शन बी आपका राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 4, MERS स्टैंड्स फॉर? योर आंसर विल बी ऑप्शन बी मिसलेनियस ई रिसिप्ट सिस्टम्स। कहता है MERS का पूरा नाम क्या होता है? जिसका पूरा नाम होता है मिसलेनियस ई रिसिप्ट सिस्टम होता है। बी आपका राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 5 है, नेम द डैशबोर्ड डेडिकेट फॉर मॉनिटरिंग द प्रोग्रेस ऑफ सैंक्शनड वर्क्स अलोंग विथ वेरियस स्टैटिक्स। योर आंसर विल बी ऑप्शन डी IRPSM। कहता है मंजूर कामों की प्रोग्रेस और अलग अलग स्टैटिक्स की मॉनिटरिंग के लिए खास डैशबोर्ड का नाम क्या है? तो उसका पूरा नाम IRPSM होता है। फ्रेंड्स आप हमें कमेंट बॉक्स में बताइएगा IRPSM का पूरा नाम क्या होता है। क्वेश्चन नंबर 6 है, what percentage of discount will be applicable on unreserved ticket booking made through the Rail One app with digital payments? Your answer will be option C 3%। कहता है डिजिटल पेमेंट से रेल वन ऐप के जरिए की गई अनारक्षित टिकट बुकिंग पर कितने प्रतिशत की छूट मिलेगी? तो यहाँ भी 3% का डिस्काउंट मिलता है। सी आपका राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 7 है, CPGRAMS स्टैंड्स फॉर? योर आंसर विल बी ऑप्शन ए सेंट्रल पब्लिक ग्रीवेंस रिड्रेसल एंड मॉनिटरिंग सिस्टम। कहता है CPGRAMS का पूरा नाम क्या होता है? जिसका पूरा नाम होता है सेंट्रल पब्लिक ग्रीवेंस रिड्रेसल एंड मॉनिटरिंग सिस्टम होता है। ए आपका राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 8 है, व्हाट इज द मैक्सिमम परसेंट ऑफ बोथ दैट कैन बी earmarked अंडर तत्काल कोटा? योर आंसर विल बी ऑप्शन सी 30%। कहता है तत्काल कोटे के तहत ज़्यादा से ज़्यादा कितने प्रतिशत बर्थ बुक किए जा सकते हैं? तो 30%। सी आपका राइट आंसर है 30%। ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर 9 है, द बेस फेयर ऑफ AC 3 टायर इकोनॉमी क्लास शैल बी? योर आंसर विल बी ऑप्शन बी 2.4 टाइम्स ऑफ स्लीपर क्लास। कहता है AC 3 टायर इकोनॉमी क्लास का आधार किराया कितना है, बेस फेयर कितना है? तो स्लीपर क्लास का 2.4 गुना होता है। बी आपका राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 10 है, इन केस ऑफ टर्न म्यूटिलेटेड थर्ड AC RAC टिकट्स द अमाउंट टू बी कलेक्टेड फॉर इशू ऑफ डुप्लीकेट टिकट आफ्टर चार्टिंग इज? योर आंसर विल बी ऑप्शन ए 25%। कहता है कटे फटे हाल में अगर कोई थर्ड AC का RAC टिकट के मामले में चार्टिंग के बाद डुप्लीकेट टिकट जारी करने के लिए कितना परसेंट रकम लिया जाता है? तो 25%। ठीक है ना। ए आपका राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 11 है, cancellation of indent is not permitted up to how many days when advance stacking is permitted? Your answer will be option C 15 days। कहता है जब एडवांस स्टैकिंग की इजाज़त हो तो उस कंडीशन में 15 दिनों तक इंडेंट कैंसिल करने की इजाज़त नहीं होती है। सी आपका राइट आंसर है।
क्वेश्चन नंबर 12 है, हाउ मेनी ब्रेक जर्नीज आर परमिटेड इन ए सर्कुलर जर्नी टिकट? योर आंसर विल बी ऑप्शन सी मैक्सिमम 8। कहता है एक सर्कुलर यात्रा टिकट में कितनी ब्रेक यात्रा की इजाज़त है? तो मैक्सिमम अधिकतम जो है आप 8 ले सकते हैं। सी आपका राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 13 है, व्हाट इज द टाइम लिमिट फॉर कैंसिलेशन ऑफ पेपरलेस टिकट परचेज थ्रू रेल वन ऐप? योर आंसर विल बी ऑप्शन सी कैंसिलेशन इज नॉट परमिटेड। कहता है रेल वन ऐप से खरीदे गए पेपरलेस टिकट को रद्द करने की समय सीमा क्या होती है? तो उसको कैंसिल ही नहीं किया जाता है, कैंसिल नहीं कर सकते हैं। सी आपका राइट आंसर है, रद्द करने की अनुमति नहीं है, ठीक है ना। क्वेश्चन 14 है, आर्टिकल्स कैन बी केप्ट इन क्लॉक रूम फॉर ए मैक्सिमम ऑफ, आंसर विल बी ऑप्शन डी 7 डेज। कहता है क्लॉक रूम में सामान ज़्यादा से ज़्यादा कितने समय तक रखा जा सकता है? तो अधिकतम आप 7 दिन तक रख सकते हैं। डी आपका राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 15 है, व्हाट इज द कोच कोड ऑफ थर्ड इकोनॉमिक क्लास? और आंसर विल बी ऑप्शन सी एम। कहता है 3 इकोनॉमिक क्लास का कोच कोड क्या होता है? तो उसका 3 इकोनॉमिक जो क्लास होते हैं उनको एम से इंडिकेट करते हैं। सो सी आपका राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 16 है, व्हाट इज द लगेज फ्री अलाउंस प्रोवाइडेड टू IAFT 1720 मिलिट्री कंसेशन? योर आंसर विल बी ऑप्शन डी मैक्सिमम 40 kg रेस्पेक्टिव ऑफ क्लास ऑफ ट्रैवल। कहता है IAFT 1720 मिलिट्री कंसेशन को कितना समान वजन की छूट है? देखिए IAFT 1720 में जो होता है प्रत्येक पैसेंजर से 40 kg अधिकतम उनको जो है फ्री अलाउंसेस दिया जाता है। डी आपका राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 17 है, सीइंग आई डॉग एज ICP अलॉन्ग विथ पर्सन्स विद विजुअल इम्पेयरमेंट विल चार्ज्ड फॉर, यह आंसर विल बी ऑप्शन बी 30 kg। कहता है दृष्टि बाधित व्यक्तियों के साथ साथ दृष्टि संबंधी समस्याओं वाले रोगों के लिए भी मार्गदर्शन करने वाले जो कुत्ते होते हैं उनका शुल्क कितना लगाया जाता है? तो जो सीइंग आई डॉग होते हैं उनको 30 kg मान के चला जाता है। बी आपका राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 18 है, व्हाट इज द एलिमेंट्स ऑफ कंसेशन गिवन टू कैंसर पेशेंट्स ट्रैवलिंग इन थर्ड AC? योर आंसर विल बी ऑप्शन सी 100%। कहता है थर्ड AC में यात्रा करने वाले कैंसर के मरीजों को क्या छूट दी जाती है? तो कैंसर के मरीज 100% फ्री जाते हैं। 100% कंसेशन मिलता है। सी आपका राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 19 है, व्हाट इज द टाइम लिमिट फॉर प्रिपरेशन ऑफ फर्स्ट चार्ट ऑफ ट्रेन विद डिपार्चर टाइम फ्रॉम ऑड आवर्स टू 6 hours? योर आंसर विल बी ऑप्शन ए एटलीस्ट 10 hours इन एडवांस। कहता है कोई गाड़ी जो है रात में ऑड आवर्स के बाद से रात में 12 बजे से सुबह के 6 बजे तक निकलने वाली ट्रेनों के लिए जो पहला चार्ट तैयार करने की जो समय सीमा होती है वो कम से कम 10 घंटे पहले होती है। ए आपका राइट आंसर है। ऐसे तो रेलवे बोर्ड का थी मिनिमम 8 घंटे, लेकिन ऑड आवर्स के बाद का है तो 10 घंटे लेके चल सकते हैं। ए आपका राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 20 है, IRCA कोचिंग टैरिफ पार्ट 1 वॉल्यूम 2 डील्स विथ, योर आंसर विल बी ऑप्शन बी वेरियस कंसेशन इशूड इन इंडियन रेलवेज। कहता है IRCA कोचिंग टैरिफ पार्ट 1 वॉल्यूम 2 किससे संबंधित है? तो ये बहुत सारे भारतीय रेलवे में जो कई तरह की जो छूट दी जाती हैं, कंसेशन दिए जाते हैं, उससे रिलेटेड है। बी आपका राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 21 है, व्हाट इज द चार्जिंग प्रिंसिपल फॉर तेजस कोचेज अटैच्ड इन राजधानी? Your answer will be option A 5% higher than the respective class of राजधानी। कहता है राजधानी ट्रेनों में लगे तेजस कोच के लिए चार्जिंग का तरीका क्या है? तो कहता है कि राजधानी की संबंधित क्लास से 5% अधिक लिया जाता है, 5% अधिक चार्ज किया जाता है अगर कोई तेजस का कोच राजधानी ट्रेन में अटैच किया जाता है। तो ऑप्शन ए आपका राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 22 है, इन पार्किंग कॉन्ट्रैक्ट्स the licenses should earmarked at least how much parking lots for vehicles used by disabled persons? Your answer will be option B at least 2। कहता है पार्किंग अनुबंध में लाइसेंस होल्डर को दिव्यांग लोगों की गाड़ियों के लिए कम से कम 2 पार्किंग लॉट तय करने चाहिए। बी आपका राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 23 है, प्रधानमंत्री भारतीय जन औषधि केंद्र in railway stands comes under, your answer will be option B desirable amenities। कहता है प्रधानमंत्री भारतीय जन औषधि केंद्र रेलवे स्टेशनों पर किसके अंतर्गत आते हैं? तो ये डिजरेबल एमेनिटीज़ के अंतर्गत आते हैं, वांछनीय सुविधाओं के अंतर्गत आते हैं। बी आपका राइट आंसर है।
क्वेश्चन नंबर 24 है, अंडर रिफंड रूल्स व्हाट इज द टाइम लिमिट टू अवेल रिफंड फॉर द ट्रेन्स विच इज रनिंग लेट बाई मोर देन 3 आवर्स? योर आंसर विल बी ऑप्शन ए अप टू द एक्चुअल डिपार्चर ऑफ द ट्रेन। कहता है रिफंड नियमों के तहत 3 घंटे से ज़्यादा लेट चल रही ट्रेन के लिए रिफंड पाने की समय सीमा क्या है? तो कहता है ट्रेन के वास्तविक प्रस्थान तक जो है ना आप रिफंड ले सकते हैं। ये आपका राइट आंसर है। क्वेश्चन 25 है, इफ द स्टेशन अर्निंग्स falls between not less than 10 crore and not more than 20 crore, the station will comes under which category? Your answer will be option C, NSG4। कहता है यदि स्टेशन की कमाई 10 करोड़ से कम नहीं हो और 20 करोड़ से ज़्यादा नहीं हो तो किस कैटेगरी स्टेशन में आएंगे? तो NSG4 में आता है। सी आपका राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 26 है, लेट पेमेंट चार्जेस कलेक्टेड फॉर डिलेड पेमेंट्स ऑफ फ्रेट फॉर द कमोडिटी कोल इज? आंसर विल बी ऑप्शन ए 10%। कहता है कमोडिटी कोयले के लिए माल ढुलाई के देरी से भुगतान के लिए देरी भुगतान चार्ज लिया जाता है तो 10%। ए आपका राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 27 है, व्हाट इज द वैलिडिटी ऑफ जनरल इंडेमनिटी नोट? योर आंसर विल बी ऑप्शन बी 3 ईयर्स। कहता है सामान्य क्षतिपूर्ति नोट की वैधता कितनी होती है? तो 3 साल की। बी आपका राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 28 है, स्टेशन मास्टर इज ऑथराइज टू डिलीवर फॉर गुड्स consignment of value up to on indemnity note? Your answer will be option C, 1 लाख रुपीज़। कहता है स्टेशन मास्टर को क्षतिपूर्ति नोट पर 1 लाख तक की कीमत का माल पहुंचाने का अधिकार है, मतलब डिलीवरी दे सकते हैं। सी आपका राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 29 है, फ्रेट चार्ज्ड फॉर यूटिलाइजेशन ऑफ NMG रेक्स फॉर ट्रांसपोर्टिंग पार्सल ट्रैफिक इज? योर आंसर विल बी ऑप्शन बी, पी स्केल प्लस 20%। कहता है पार्सल यातायात के परिवहन के लिए NMG रेक के उपयोग के लिए भाड़ा लगाया जाता है तो कहता है पी स्केल प्लस 20% उसमें ऐड किया जाता है। बी आपका राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 30 है, एडवांस बुकिंग अंडर JPP RCC ट्रेन्स कैन बी डन थ्रू VAP इन हाउ मेनी डेज इन एडवांस? योर आंसर विल बी ऑप्शन बी, योर आंसर विल बी ऑप्शन डी, 180 डेज। कहता है JPP RCS ट्रेनों के तहत एडवांस बुकिंग VAP के जरिए कितने दिन पहले कर सकते हैं? तो 180 दिन पहले कर सकते हैं। डी आपका राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 31 है, द कैरिंग कैपेसिटी ऑफ SLR इन ICF रेक इज? योर आंसर विल बी ऑप्शन बी, 4 टन। कहता है ICF रेक में SLR की जो वहन क्षमता होती है वो 4 टन होती है। बी आपका राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 32 है, Who decides the frequency of inspection by commercial inspectors? Your answer will be option D, PCCM। कहता है वाणिज्यिक निरीक्षक कितनी बार निरीक्षण करेंगे यह कौन तय करता है? तो यह तय प्रधान मुख्य वाणिज्य प्रबंधक करते हैं, PCCM करते हैं। डी आपका राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 33 है, विच सेक्शन ऑफ रेलवे एक्ट डील्स विथ मिस डिक्लेरेशन ऑफ गुड्स? योर आंसर विल बी ऑप्शन ए, सेक्शन 163। कहता है रेलवे अधिनियम की कौन सी धारा माल की गलत घोषणा से संबंधित है? तो धारा 163 है। ये आपका राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 34 है, व्हाट इज द मिनिमम डिस्टेंस फॉर चार्जिंग फॉर न्यूज़पेपर इन NM स्केल? योर आंसर विल बी ऑप्शन डी, 250 किलोमीटर्स। कहता है NM स्केल में अखबार के लिए चार्ज करने की कम से कम दूरी क्या है? तो 250 किलोमीटर है। डी आपका राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 35 है, व्हाट इज द परमिसेबल वारफेज फ्री टाइम फॉर ग्रुप सेकेंड गुड शेड? योर आंसर विल बी ऑप्शन बी, 15 आवर्स। कहता है ग्रुप सेकेंड के माल शेडों के लिए स्वीकार्य घाट भाड़ा फ्री समय क्या है? तो 15 घंटे का है। बी आपका राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 36 है, RTI कम्स इनटू फोर्स विथ इफेक्ट फ्रॉम? योर आंसर विल बी ऑप्शन बी, 12 अक्टूबर 2005। कहता है RTI सूचना का अधिकार कब से लागू है? तो 12 अक्टूबर 2005 से। बी आपका राइट आंसर है। क्वेश्चन 37 है, व्हाट इज द टाइम लिमिट फॉर डिस्पोजल ऑफ RTI एप्लीकेशन? योर आंसर विल बी ऑप्शन बी, 30 डेज। कहता है RTI आवेदन के निपटारे की समय सीमा क्या है? तो 30 दिनों की है। बी आपका राइट आंसर है। क्वेश्चन 38 है, प्लेटफॉर्म टिकट इज वैलिड फॉर? आंसर विल बी ऑप्शन ए, 2 आवर्स फ्रॉम द टाइम ऑफ इशू। कहता है प्लेटफॉर्म टिकट कितने समय के लिए वैलिड है? तो 2 घंटे के लिए, जब इशू किया जाता है उस समय से 2 घंटे। ये आपका राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 39 है, प्रेफरेंशियल ट्रैफिक ऑर्डर इज वैलिड फॉर? या आंसर विल बी ऑप्शन बी,
वन मंथ। कहता है प्रेफरेंशियल ट्रैफिक ऑर्डर कितने समय के लिए मान्य है, तो 1 महीने के लिए। बी आपका राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 40 है डेवलपमेंट चार्जेस कलेक्टेड फॉर पार्सल ट्रैफिक इज, आंसर विल बी ऑप्शन सी 2%। कहता है पार्सल ट्रैफिक के लिए डेवलपमेंट चार्ज लिया जाता है, तो 2%। सी आपका राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 41 है व्हाट इज द कॉन्ट्रैक्ट पीरियड फॉर पार्सल कार्गो एक्सप्रेस ट्रेन PCET, योर आंसर विल बी ऑप्शन बी 6 ईयर्स। कहता है पार्सल कार्गो एक्सप्रेस जो ट्रेन होती है PCET, उसके लिए कॉन्ट्रैक्ट का समय सीमा क्या है, तो 6 ईयर्स है, 6 वर्ष है। बी आपका राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 42 है व्हाट इज द मैक्सिमम लिमिट फॉर बुकिंग ऑफ लगेज इन SLR और SLRD फॉर नॉन AC क्लास टिकट फॉर नॉन हाउस होल्ड इफेक्ट्स फॉर 1 पैसेंजर, योर आंसर विल बी ऑप्शन ए 300 kg। कहता है एक पैसेंजर के लिए नॉन AC क्लास टिकट के लिए SLR या SLRD में सामान बुक करने की अधिकतम सीमा क्या है, तो 300 kg तक का है। ए आपका राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 43 है व्हाट इज द परसेंटेज ऑफ कमीशन पेड बाय द रेलवे टू ATVM फैसिलिटेटर ऑफ NSG1 कैटेगरी स्टेशन फॉर इशूइंग टिकट्स बियॉन्ड 500 किलोमीटर्स, योर आंसर विल बी ऑप्शन सी 1%। कहता है 500 किलोमीटर से ज़्यादा दूरी के टिकट जारी करने के लिए NSG1 कैटेगरी के स्टेशनों के ATVM फैसिलिटेटर को रेलवे कितना प्रतिशत कमीशन देती है, तो 1% का। सी आपका राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 44 है Who is the authority to permit movement of C class ODC? Your answer will be option D CRS। कहता C श्रेणी के ODC की आवाजाही की अनुमति देने का अधिकार किसके पास है, तो CRS के पास है। ऑप्शन डी आपका राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 45 है विच ऑफ द फ्लोइंग टाइप्स ऑफ वैगन्स आर यूज्ड फॉर लोडिंग लिक्विड पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स, योर आंसर विल बी ऑप्शन सी BTPN। कहता है लिक्विड पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स को लोड करने के लिए इनमें से किस तरह के वैगन इस्तेमाल किए जाते हैं, तो BTPN वैगन होते हैं। सी आपका राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 46 है विच ऑफ द फ्लोइंग लग्जरी ट्रेन इज एन इनिशिएटिव बाय द कर्नाटका स्टेट टूरिज्म बोर्ड, योर आंसर विल बी ऑप्शन बी द गोल्डन चैरियट। कहता है इनमें से कौन सी लग्जरी ट्रेन कर्नाटक स्टेट टूरिज्म बोर्ड की एक पहल है जिसे शानदार मैसूर स्टाइल के फर्नीचर के साथ बहुत बारीकी से डिजाइन किया गया है, और यह हम्पी, मैसूर, महाबलीपुरम, कोची और गोवा जैसी कई वर्ल्ड हेरिटेज साइट तक जाती हैं, जिसका नाम है स्वर्ण रथ गोल्डन चैरियट। बी आपका राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 47 है earnest money deposit collected for contracts of validity 1 year or more under e-auction policies, your answer will be option B 10% of annual bid value। कहता है ई ऑक्शन पॉलिसी के तहत 1 साल या उससे ज़्यादा वैलिडिटी वाले कॉन्ट्रैक्ट के लिए जमा किया गया अर्नेस्ट मनी डिपॉजिट है, तो कहता है वार्षिक बोली मूल्य का 10% होता है, एनुअल जो बिड होता है वो उसके वैल्यू का 10% होता है। बी आपका राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 48 है क्वेश्चन नंबर 48 है इन केस ऑफ वंदे भारत स्लीपर एक्सप्रेस इफ ए कन्फर्म टिकट इज प्रेजेंटेड बाय द पैसेंजर और हिज रिप्रेजेंटेटिव फॉर कैंसलेशन मोर देन 72 आवर्स इन एडवांस ऑफ द शेड्यूल्ड डिपार्चर ऑफ द ट्रेन द कैंसलेशन चार्ज शैल बी, योर आंसर विल बी ऑप्शन सी 25% ऑफ द फेयर। कहता है वंदे भारत स्लीपर एक्सप्रेस के मामले में अगर यात्री या उसका प्रतिनिधि ट्रेन के तय समय से 72 घंटे ज़्यादा पहले कंफर्म टिकट रद्द करने के लिए दिखाता है, तो रद्दीकरण चार्ज 25% लिया जाता है, मतलब किराए का 25% लिया जाता है। सी आपका राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 49 है व्हाट इज द रजिस्ट्रेशन फी कलेक्टेड फॉर OSOP स्टॉल एट NSG4 कैटेगरी स्टेशन, योर आंसर विल बी ऑप्शन बी ₹500 फॉर ए पीरियड ऑफ 15 days। कहता है NSG4 कैटेगरी स्टेशन पर OSOP स्टॉल के लिए रजिस्ट्रेशन फीस कितनी ली जाती है, तो 500 रुपये 15 दिन के लिए। बी आपका राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 50 है व्हाट इज द मैक्सिमम पीरियड फॉर विच DRM कैन परमिट अलॉटमेंट ऑफ OSOP स्टॉल, योर आंसर विल बी ऑप्शन डी 3 months। कहता है DRM ज़्यादा से ज़्यादा कितने समय के लिए OSOP स्टॉल के अलॉटमेंट की इजाज़त दे सकते हैं, तो 3 महीने का। डी आपका राइट आंसर है। तो फ्रेंड्स आज की क्लास में हम लोग 50 क्वेश्चंस को रख रहे हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट है हमारे आने वाले CCTS एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो आज के लिए इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग चैनल सर कैंट्रॉन LDC क्लासेस।